प्रोस्पेक्टस। देखो जी, द प्रोस्पेक्टस इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। पहला आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था, और उसके बाद अब है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जनरली द प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय द पब्लिक कंपनी। जनरली मतलब पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू करना तब कंपलसरी हो जाता है जब आप पब्लिक से पैसा उठाते हो। अब पब्लिक से पैसा कौन उठाता है? पब्लिक कंपनी उठाती है। तो पब्लिक कंपनी ही प्रोस्पेक्टस जारी करती है। ठीक है, कंपनी पब्लिक कंपनी टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम द पब्लिक। The promoters of the company generally issue prospectus for after obtaining the certificate of incorporation. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिला था, उसके बाद हम लोगों ने क्या शुरू किया था, जो है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट पाने के लिए प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है। ठीक है, देखो आपने पहले प्रमोशन करा, सारे डॉक्यूमेंटेशन करवाए। डॉक्यूमेंटेशन जब सब कंप्लीट होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जा करके सारे डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाएंगे तो वो आपको सिन नंबर जारी करके देगा। सर्टिफिकेट ऑफ, क्या था सिन? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है जारी करके देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो करने के बाद अगर प्राइवेट कंपनी है तो काम यहीं पे स्टार्ट कर दोगे आप। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो यहीं पे बिजनेस अपना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, बट अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके बाद एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, ऑफ बिजनेस। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट और चाहिए होता है। इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए हमको बीच में क्या इशू करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब कॉम्प्लायंस जो है कंपलसरी किसके ऊपर है? पब्लिक कंपनी के ऊपर जो है वो कंपनी कंपलसरी, क्योंकि पब्लिक कंपनी को पब्लिक से पैसा उठाना होता है। ठीक है जी, एक बार प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है, इट रेफर टू द डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू इशू द एंड थ्रू व्हिच द कंपनी इनवाइट द पब्लिक टू अप्लाई द शेयर एंड डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर से पैसा उठाने के लिए जब पब्लिक को इनवाइट किया जाता है तो उनको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि कंपनी पैसा कहाँ लगाने वाली है, क्या डिविडेंड देगी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा डिवेंचर का। ठीक है, जो भी रिलेवेंट होगा। ठीक है, कैसे इशू करेंगे, कितनी कॉल्स, कितनी किस्तों में होगा। जैसे मैंने अब कल बताया था आपको कि शेयर जो है वो 4 किस्तों में इशू किया जाता है, वो 4 किस्तें किस तरीके से होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है इसके अंदर लिखी जाएंगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका? टू इनवाइट द पब्लिक टू परचेज शेयर एंड डिवेंचर। लोगों को इनवाइट करना है, तो एक तरीके से इनविटेशन लेटर हो गया एक तरीके का, लोगों को देंगे, लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे पास अप्लाई करेंगे कि हमें शेयर दे दो अपनी कंपनी के। ठीक है, टू गिव डिटेल ऑफ द दोज कंडीशन विच द इन्विटेशन टू परचेज शेयर एंड डिवेंचर इज गिवन टू पब्लिक। कौन कौन सी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन जो रहेंगी शेयर और डिवेंचर को परचेज करने की, वो टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर लिखी रहेंगी। ठीक है, टू डिक्लेयर द प्रोमोटर दैट द प्रोमोटर विल लाइबल फॉर द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द प्रोस्पेक्टस। और सबसे बड़ी बात, प्रोस्पेक्टस के लास्ट में ये भी डिक्लेरेशन दी जाती है कि अगर प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई भी छोटी से छोटी गलती अगर गलती है तो उस गलती के लिए प्रोमोटर्स लाइबल रहेंगे। आप कभी भी झूठा नहीं लिख सकते प्रोस्पेक्टस के अंदर। जो भी लिखोगे अगर बाद में ये पता चलता है कि ये गलत लिखा गया था या झूठी इंफॉर्मेशन दी गई थी तो वो क्या होगा? प्रमोटर जो है उसके लिए लाइबल रहेंगे, क्योंकि अभी तक कंपनी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है जी। नीड ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस की जरूरत क्यों पड़ती है जरा उसके बारे में देख लेते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एवरी कंपनी इशू द प्रोस्पेक्टस, आर रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज ऑन द प्राइवेट कंपनी टू ऑफर फॉर सेल और शेयर एंड डिवेंचर टू पब्लिक। That's why it cannot issue prospectus. But for a public company limited by share, it is necessary to before issuing prospectus and allotting share to forward a prospectus or a statement in lieu of prospectus. प्राइवेट कंपनी के लिए नेसेसरी नहीं है, पर पब्लिक कंपनी को ये नेसेसरी होता है कि अगर आपको शेयर या डिवेंचर से पैसे उठाने हैं पब्लिक से तो आपको जो है प्रोस्पेक्टस या फिर प्रोस्पेक्टस वो स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है जारी करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था उस दिन
कि अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करना नहीं चाहती है तो वो एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है 1-2 पेज का, वो प्रोस्पेक्टस वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी जारी कर सकती है। ठीक है, आप ये कह सकते हो उसका छोटा वर्जन होता है। ठीक है, टू द रजिस्ट्रार इफ द पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रिसीव द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इट इज नेसेसरी फॉर इट टू इशू द प्रोस्पेक्टस बट द प्रोमोटर्स ऑफ दोज कंपनी हु कैन अलॉट कैपिटल फ्रॉम देयर पर्सनल सोर्सेज आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस। देखो जी, कोई पब्लिक कंपनी है, अगर पब्लिक से पैसा उठाना चाह रही है तो उसको प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा। पर अगर प्रोमोटर ऐसे हैं कि वो पब्लिक से पैसा नहीं उठा रहे हैं, अपना खुद का ही पैसा लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर, कैपिटल जो लग रही है उसके अंदर वो अपने खुद के पैसे लगा दे रहे हैं, वो 10, 15, 20, 50 लोग हैं, 50 लोगों ने अपने खुद के पैसे लगा दिए, वो प्रोमोटर ही थे, वो पब्लिक नहीं थे। अगर पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं तो प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा। पर पब्लिक से अगर नहीं उठा रहे हो, किसी अदर सोर्स से अगर आप अपना काम कर रहे हो, जैसे खुद का पैसा लगा रहे हो, तो उस केस में आप प्रोस्पेक्टस जारी करने के लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, क्या क्या चीजें आती है प्रोस्पेक्टस के अंदर। पहला है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड सिग्नेचर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के, और उसको सिग्नेचर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो लास्ट क्लॉज था, ठीक है, उस लास्ट क्लॉज के ऊपर सिग्नेचर किस किस लोगों के हुए हैं, कौन कौन उसके डायरेक्टर हैं, ये सब चीजें। ठीक है, शेयर कैपिटल कितना रहेगा उसका। ठीक है, मैनेजरियल पर्सन, मैनेजर कौन कौन है इसके अंदर काम करने वाले लोग जो हैं। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताया था आपको कि क्या था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कितने % का मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद है ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, सब्सक्रिप्शन की लिस्ट जो है वो किस तरीके से कब ओपनिंग की जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कितने रुपए का रहेगा, पहली किस्त, जैसे अगर शेयर किस्तों में अगर मांग रहे पैसे तो पहली किस्त दूसरी किस्त कितने रुपए की रहेगी। ठीक है, शेयर एंड डिवेंचर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। कई बार क्या होता है, कंपनियां जो होती हैं वो लोगों से शेयर देती हैं और पैसे लेती हैं, और कई बार क्या होती है कि वो किसी से फर्नीचर या मशीन या बिल्डिंग परचेज करने जाती है और उसके बदले भी शेयर दे देती है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये कहलाता इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश ना लेकर के कुछ और ले लिया आपने, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी खरीद लिया और उसका जो मालिक था उसको आपने शेयर दे दिया। ठीक है, तो इस केस में इतने में ऐसे कितना हो रहा है। ठीक है, शेयर का अगर प्रीमियम है, जैसे क्या होता है कई बार कि शेयर 10 रुपये का है, पर कंपनी कहती है कि हम शेयर 10 का नहीं बेचेंगे, शेयर तो 10 रुपये का है पर मार्केट में उस कंपनी की बहुत डिमांड है, तो शेयर आपको वो बोले कि नहीं हम 10 का नहीं बेचेंगे, हम 15 का बेचेंगे। तो 5 रुपये जो वो प्रीमियम, मार्केट जो आपकी बुक वैल्यू है, आपकी अपनी फेस वैल्यू है शेयर की, उससे ऊपर जितना भी आप पैसा मांगते हो ना पब्लिक से, वो कहलाता है क्या, प्रीमियम कहलाता है। ठीक है ना, तो प्रीमियम कितना इशू है। ठीक है, अंडर राइटर्स कौन कौन रहेंगे। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन कौन से हो चुके हैं ऑलरेडी, कंपनी के स्टार्ट करने से पहले खर्चे कौन कौन से किए जा चुके हैं। प्रमोटर कौन कौन है। ठीक है, ऑडिटर कौन रहेगा, कंपनी के ऑडिटर, मतलब कंपनी का ऑडिट कौन करेगा, जो सीए होगा कंपनी को ऑडिट कौन करेगा। डिटेल ऑफ बिजनेस, कौन कौन से बिजनेस आप करते हो। ठीक है, और प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल्स, किन किन चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, जो प्रॉफिट जो कमाते हो उसका कैपिटलाइजेशन कितना प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हो। उसके बाद है आपका द टाइम प्लेस एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन, आप अगर कोई इंस्पेक्शन करना चाहता है तो वो कहाँ पे और कब कर सकता है, पता लगाना चाहता है, कुछ पूछताछ करना चाहता है तो कहाँ पर और कब करना चाहता है। और मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, और जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, जैसे माल का हो सकता है, रॉ मटेरियल का, ठीक है, मशीन खरीदने का हो सकता है, बिल्डिंग खरीद, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें देनी पड़ेगी। मतलब कहने का है कि एक ओवरव्यू बता दूं कि प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपने बारे में बताती है कि हम ये हैं। अब आप हमें अंदाजा लगा लो इस चीज को देख करके कि हमारी क्या हैसियत है। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारी हैसियत तो आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, यही कहने का मतलब है। तो हम लोगों को इनवाइट करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा स्टेट प्रोस्पेक्टस। आगे एक छोटा सा पॉइंट और है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, वही प्रोस्पेक्टस का छोटा वर्जन। ठीक है, इज दैट डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड प्रेजेंटेड टू द रजिस्ट्रार। भाई रजिस्ट्रार के पास ये प्रोस्पेक्टस जमा कराना जरूरी होता है, एमओए, एओए और प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस नहीं जमा करा रहे हो तो क्या करा सकते हो आप, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी जमा करा सकते हो। अ कंपनी व्हिच हैज शेयर कैपिटल बट हैज नॉट इशू प्रोस्पेक्टस कैन नॉट इशू द शेयर और डिवेंचर टिल द टाइम द प्रेजेंट ऑफ द स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस एट लीस्ट 3 days इन एडवांस प्रायर टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर।
जिस दिन शेयर इशू करने जा रहे हो उससे 3 दिन कम से कम पहले आपको रजिस्ट्रार के पास जाकर के या तो प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जाके जमा करा देना होता है। ठीक है।